नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। श्रावण के महीने का अंत, सिद्धलिंगेश्वर पालकी जुलूस। बीदर में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस का शुभारंभ। कर्नाटका स्वास्थ्य विभाग ने बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए पड़ोसी राज्य की सीमा से लगे जिलों में निगरानी दिशा निर्देश जारी किए। कर्नाटका हाईकोर्ट ने नफरत को बढ़ावा देने के मामले में आज तक के सुधीर चौधरी को गिरफ्तार से अस्थायी राहत दी। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूपा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के भाग के रूप में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर और भारत के पवित्र ग्रंथ भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़कर अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया। तालुका के मुस्त्री गांव के गवर्नमेंट हाई प्राइमरी स्कूल के कक्षा 1 के छात्र अफान द्वारा संविधान की प्रस्तावना पढ़कर अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया। इस अवसर पर स्कूल के प्राचार्य रमेश सलगारा, शिक्षक जमुना बाई, वीरैया, भीमन्ना, भीमप्पा, गोपाल, सुकलता, बसप्पा जावड़े और अन्य छात्र उपस्थित रहे। केपी न्यूज के लिए संवाददाता अजीम की रिपोर्ट। सैकड़ों वर्षों का इतिहास रखने वाले सिद्धलिंगेश्वर देवस्थान में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी पवित्र श्रावण मास के 1 माह तक जन्मोत्सव का आयोजन भव्य तरीके से किया गया। यात्रा महोत्सव के अवसर पर शुक्रवार को गांव में पालकी भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। एक भव्य पालकी जुलूस सिद्धलिंगा देवस्थान से निकला और गांव के राजा बिदियों से होते हुए आंजनेय मंदिर तक गया। ग्रामीण माताओं ने कुंभ कलश लेकर जुलूस में भाग लिया और उत्सव में आनंद बढ़ाया। जुलूस में भक्तों ने बसवन्ना के छंदों का जाप किया और अतीत की विरासत को पुनर्जीवित किया। भक्तों ने अपने घरों के सामने खड़े होकर पालकी उठाने वालों के दर्शन किए। पालकी पर फूल छिड़के गए और चरण पूजा की गई। शिव कुमार पुलिस पाटिल ने जुलूस में शामिल जनता को प्रसाद वितरित किया। गांव के अक्का समूह ने भक्ति गीत गाकर जश्न किया। भाजपा युवा किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष सिद्धू सुगारा ने सुबह सुबह रुद्राभिषेक किया। गांव के बुजुर्ग सिद्धलिंगा देवस्थान समिति के नेता काशीनाथ मीनाकेरी, बाबूराव पाटिल, शंकर चिद्री, हनुमंत करकनल्ली, गंगाधर पंचाल, दत्तात्री पंचाल, जगन्नाथ मंगलगी, बसवराज आंदुरे, श्रीनिवास कुलकर्णी, मनमथा मीनाकेरी, काशीनाथ, सतीश पाटिल सहित अन्य लोगों ने पालकी उत्सव में भाग लिया। केपी न्यूज के लिए कैमरामैन संतोष का कवरेज। बीदर के नेहरू स्टेडियम में लोकतंत्र दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। पौधों को पानी देकर कैबिनेट मंत्री रहीम खान, जिला प्रशासन, जिला पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के सहयोग से कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में डीसी गोविंद रेड्डी ने बच्चों और जनरलों को संविधान की प्रस्तावना पढ़ाई। सैकड़ों छात्रों, नागरिकों को और अधिकारियों ने भाग लिया। पहले राजा के बच्चे ही राजा होते थे, अमीरों के बच्चे बड़े बड़े पदों पर जाते थे। सबसे पहले गरीब बच्चे गरीब ही बने रहे, लेकिन आज यहाँ गरीबों के बच्चे भी हैं और बड़े बड़े पद भी हैं। बीदर में नगर प्रशासन मंत्री रहीम खान का बयान संविधान ही है, जिसकी वजह से देश में शांति है। महिलाओं के लिए 2000 रुपए मुफ्त बिजली का प्रावधान संविधान से ही है। केपी न्यूज के लिए इस कैमरामैन संतोष का कवरेज। डिप्टी कमिश्नर आगली, ನಮ್ಮ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆಗಲಿ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆಗಲಿ, ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದೆ ಸಂವಿಧಾನ ಇದೆ. ಈ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಓದಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ आज गरीब का बेटा डॉक्टर है, गरीब का बेटा इंजीनियर है, गरीब का बेटा डीसी है, गरीब का बेटा मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है। इस तरह से ये सभी को अपने अपने स्थान में आज हमारे भारत देश में सभी लोग इतना पीसफुल है, इतना प्यार से है, सभी मिलजुल के है। तो ये सब कुछ कारण है संविधान। अगर संविधान होता तो कुछ ना होता। तो इसके लिए संविधान के लिए हम आगे भी समझना भी चाहिए। कर्नाटका उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को सरकार से कहा कि वह बेंगलुरु पुलिस को राज्य अल्पसंख्यक निगम की एक योजना की आलोचना करने वाले कार्यक्रम पर दर्ज मामले में आज तक के समाचार एंकर सुधीर चौधरी के खिलाफ त्वरित कार्यवाही न करने का निर्देश दे। उच्च न्यायालय ने 12 सितंबर को दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने और जांच पर अंतरिम रोक लगाने के लिए चौधरी द्वारा दायर याचिका को 20 सितंबर तक के लिए स्थगित करते हुए मौखिक आदेश दिया।
पुलिस ने कर्नाटक अल्पसंख्यक विकास निगम के एक अधिकारी द्वारा दायर शिकायत के आधार पर चौधरी के खिलाफ सांप्रदायिक सद्भाव को बाधित करने की साजिश के लिए प्राथमिकी दर्ज की। अदालत ने शेषाद्रीपुरम पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 153A और 505 के तहत मामला दर्ज कर जांच पर अंतरिम रोक लगाई है। बीदर आंगनवाड़ी टीचर्स का वेतन कांग्रेस सरकार आने पर प्रियंका गांधी ने कहा था कि वेतन बढ़ाएगी, पर सरकार बनकर 100 दिन हो गए हैं पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। बीदर आईबी के सामने विरोध प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया गया और इस अवसर पर एआईटीयू के अध्यक्ष शीला सागर ने केपी न्यूज से बात की। केपी न्यूज के लिए कैमरामैन संतोष का कवरेज। मेरा नाम शीला सागर है, मैं IRTUC के गौरव अध्यक्ष हूँ। आज का विशेष दिन हम किस एक अंजाम सरकार को देना चाहते हैं कि आंगनवाड़ी टीचर लोग को जब इलेक्शन से पहले रेस्पेक्टेड देती हूँ, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। प्रियंका गांधी मैडम बोले थे कि हमारे अगर सरकार आएंगे, कांग्रेस अगर आएंगे तो ज़रूर हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता लोगों को अब ऑलरेडी 12,000 ले ले, 15,000 हम गौरव धन देते बोल के, और हेल्पर लोगों को 10,000 रुपये हम करते बोल के बोले थे। और वो लोग अब ऑलरेडी 100 दिन हो गए तो भी 100 दिन हो गए तो भी अभी कुछ भी उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे। हम लोगों को बहुत दुख हुआ क्योंकि हम बहुत इज्जत करते, इसलिए बोल के हम उनके बातों को हम मान के इज्जत दे के हमारा बहुत अमूल्य वोट हम उनको दिए। हम भी भारत सरकार के प्रजे है, भारत के निवासी है, भारत के महिला है, इसके लिए इसको इज्जत देना, रेस्पेक्ट करना। अब ये हो रहा कॉमन बल के मत समझना, सरकार बहुत होशियारी के साथ, और ये हमारे गारंटी 6वां जो गारंटी है इसको रिलीज़ करना। अगर ये लोग रिलीज़ अगर नहीं करेंगे फिर अगला हमारा बहुत बड़ा राज्य मट्टक का होराटा होगा, उसमें भी अगर और अब आगे भी अब इलेक्शन है, इसलिए वो लोग सोच समझ के हम बहुत भरोसे से सिद्धरामैया सरकार और DK शिव कुमार सरकार को हम बहुत इज्जत करते, इसलिए हम विरोध नहीं कर रहे क्योंकि हम उनको याद दिला रहे कि आप जो बात किए थे वो बात को चलो बोल के हम आज आपके माध्यम के तहत से हम कहना चाह रहे हैं। जय हिंद। केरल में निपाह के 6 मामलों और 2 पुष्ट मौतों के मद्देनजर कर्नाटक स्वास्थ्य विभाग ने बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए पड़ोसी राज्य की सीमा से लगे जिलों में निगरानी दिशा निर्देश जारी किए हैं। स्वास्थ्य आयुक्त रणदीप डी द्वारा गुरुवार को जारी दिशा निर्देशों में जनता को कर्नाटक से केरल के प्रभावित क्षेत्र की अनावश्यक यात्रा से बचने का सुझाव भी दिया गया है। चामराजनगर, मैसूर, कोडगु और दक्षिण कन्नड़ जिलों को कर्नाटक से केरल में प्रवेश के बिंदु पर बुखार निगरानी के लिए चेक पोस्ट स्थापित करने का निर्देश दिया गया। इन जिलों में अधिकारियों को बुखार की निगरानी तेज करने को कहा गया है। रणदीप ने अधिकारियों को जनता में दहशत से बचने के लिए निपाह पर जागरूकता अभियान चलाने का भी निर्देश दिया है। किसी मामले के संदिग्ध होने पर पशु चिकित्सा अधिकारियों सहित जिला रैपिड रिस्पांस टीम को सतर्क करना होगा। रिपोर्ट किए गए संदिग्ध मामलों यदि कोई हो और नकारात्मक दबाव वाले ICU की पहचान करने के लिए जिला अस्पताल में कम से कम 2 बिस्तरों को चिन्हित करें और आरक्षित रखें। अस्पतालों में सभी आवश्यक दवाओं और ऑक्सीजन का पर्याप्त भंडार सुनिश्चित करें। संदिग्ध मामले से नमूना संग्रह और परिवहन के लिए VTM और अन्य सहायक उपकरणों का पर्याप्त स्टॉक सुनिश्चित करें, जिलाधिकारियों को दिए गए निर्देशों में कहा गया है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें।
बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। कर्नाटक में एक धार्मिक मठ के मुख्य पुजारी, जिन पर भाजपा में अपने संपर्कों का उपयोग करके राज्य विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा का टिकट दिलाने का वादा करके बेंगलुरु के एक व्यापारी से 5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में आरोप लगाया गया है। उन्होंने अग्रिम जमानत मांगी है और मीडिया से जानकारी दी। मानहानिकारक रिपोर्टिंग पर रोक लगाने का आदेश दिया गया है। कर्नाटक के विजयनगर क्षेत्र में हलश्री मठ के मुख्य पुजारी GM अभिनव हलवीरप्पाजा पर दक्षिणपंथी कार्यकर्ता चैत्रा कुंडपुरा और अन्य के साथ मिलकर कैटरिंग व्यवसायी गोविंदा बाबू पुजारी को अपने कनेक्शन का उपयोग करने का वादा करके 5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया है। भाजपा और आरएसएस उन्हें चुनावी टिकट दे। 8 सितंबर को पुजारी ने 2022 में कथित धोखाधड़ी की घटना पर बेंगलुरु में पुलिस शिकायत दर्ज की, जब वह उडुपी में बिंदु निर्वाचन क्षेत्र से कर्नाटक विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक थे। बेंगलुरु में केंद्रीय अपराध शाखा पुलिस ने पुजारी के आरोप के आधार पर मामले में हलवीरप्पा को तीसरे आरोपी के रूप में नामित किया है कि उसने कुंडपुरा और उसके सहयोगी गगन के सुझाव पर संत को चुनाव टिकट के लिए कुल 5 करोड़ रुपए में से 1.5 करोड़ रुपए का भुगतान किया था। कदूर भाजपा युवा मोर्चा के नेता ने कहा। बेंगलुरु पुलिस ने 13 सितंबर को कुंडपुरा और 4 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन साधु के फरार होने की सूचना दी गई। कुंडपुरा ने पुलिस और मीडिया को बताया कि स्वामी जी के सुरक्षित होने पर मामले में शामिल बड़े लोगों के नाम उजागर किए जाएंगे। आरोपियों ने कथित तौर पर व्यवसायी के लिए एक कहानी बुनी, जहां उन्होंने व्यवसायी को यह समझाने के लिए भाजपा और आरएसएस नेता होने का नाटक किया कि उच्चतम स्तर पर भाजपा नेताओं द्वारा चुनाव टिकट के लिए उनके नाम पर विचार किया जा रहा है। गिरोह ने कथित तौर पर पुजारी को इस आधार पर साधु के रूप में संदर्भित किया कि उसके प्रधानमंत्री के साथ संबंध है। कर्नाटक उच्च न्यायालय की धारवाड़ पीठ ने हुबली में सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील ईदगाह मैदान में हिंदू समूहों को गणेश उत्सव आयोजित करने की अनुमति देने के हुबली धारवाड़ नगर निगम के प्रस्ताव को चुनौती देने वाली अंजुमन-ए इस्लाम की याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। निगम ने पिछले साल अगस्त में दी गई अनुमति के समान ईदगाह मैदान में
3 दिनों के लिए गणेश उत्सव आयोजित करने के हिंदू समूहों के अनुरोध को मंजूरी दे दी थी। निगम की सामान्य सभा की बैठक में इस साल भी गणेश उत्सव की अनुमति देने का प्रस्ताव बहुमत से पारित किया गया था। हालांकि इस प्रस्ताव को मुस्लिम निकाय द्वारा धारवाड़ पीठ के समक्ष चुनौती दी गई थी। इसी बीच हुबली धारवाड़ पुलिस विभाग ने बल जुटाकर सुरक्षा उपाय बढ़ा दिए हैं। गणेश उत्सव के लिए अन्य जिलों से लगभग 1500 पुलिस अधिकारी और 15 कर्नाटक राज्य रिजर्व पुलिस और 10 रैपिड एक्शन फोर्स टीमें तैनात की जाएंगी। तुमकुर कर्नाटक पुलिस ने कहा कि शुक्रवार को तुमकुर जिले में एक बस स्टॉप पर वाहन को पीछे करते समय कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम KSRTC बस चालक ने 2 महिलाओं को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। तुमकुर शहर पुलिस के अनुसार दोनों पीड़ित कर्नाटक के मंड्या जिले के एक शेटीहल्ली गांव की निवासी थी। पुलिस ने कहा कि दोनों पीड़ित तुमकुर के गोरबनहल्ली में महालक्ष्मी मंदिर जा रही थी। पुलिस ने कहा कि घटना में मरने वाली 2 महिलाओं को तुमकुर में बस स्टॉप पर वाहन को पीछे करते समय KSRTC बस चालक ने टक्कर मार दी थी। दुर्घटना के समय कई लोग बस में चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। घटना घटित होने के बाद चालक मौके से भाग गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मामले की आगे की जांच जारी है। पुलिस ने बताया कि इससे पहले आज आंध्रा के चित्तूर में एक सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हो गए, जब चित्तूर तिरुपति राजमार्ग पर एक एम्बुलेंस ने खड़े ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। टक्कर से एम्बुलेंस का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। यह घटना कथित तौर पर तिरगुंडलापल्ले गांव के पास हुई। अधिकारियों ने बताया कि 4 पीड़ितों में 1 महिला और 3 पुरुष शामिल हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार घायलों को पुलिस ने चित्तूर के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। श्रावण के महीने का अंत, सिद्धलिंगेश्वर पालकी जुलूस। बीदर में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस का शुभारंभ। कर्नाटक स्वास्थ्य विभाग ने बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए पड़ोसी राज्य की सीमा से लगे जिलों में निगरानी दिशा निर्देश जारी किए। कर्नाटक हाईकोर्ट ने नफरत को बढ़ावा देने के मामले में आज तक के सुधीर चौधरी को गिरफ्तार से अस्थायी राहत दी। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7।